हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्लास 12th डिफरेंशिएशन नया टॉपिक है। ये क्लास 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम जब होता है तो यह 44 मार्क्स का यहाँ से शुरुआत होता है, जिसको कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, कैलकुलस से 44 नंबर का पूछा जाता है और बहुत बृहद पैमाना है, बृहद इसका विस्तार होता है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको 11th के डिफरेंशिएशन को जानना होगा। तो 11th का डिफरेंशिएशन तो पूर्ण रूपेण तो बताया नहीं जाएगा इस वीडियो में, लेकिन आपको 11th का जो जितना फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, उसको बताते हुए 12वीं का डिफरेंशिएशन हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं 11th का पहले ये डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला मैं लिखता हूँ और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। डिफरेंशिएशन 12वीं का कैसे होता है उसको मैं सिखाऊंगा। चलिए हम लोग 11वीं से शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। एक्चुअली 11वीं का फार्मूला सिर्फ लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, वो 12वीं का ही होगा। चलिए लिखते हैं। पहला फार्मूला है द फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन पहला फार्मूला है dx⁴n बाई dx। ये nx⁴ n-1 यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इसका उपयोग हो जाएगा, इसीलिए इस फार्मूला को बेहद अच्छे से समझना है। आइए एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है dx⁵ बाई dx। तो इस फार्मूला के हिसाब से देखिए तो n पीछे आता है, n के जगह 5 है तो 5 पीछे आएगा और 5 - 1, मतलब इसको आप लिखेंगे 5x⁴। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5x⁴, है ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे x⁴ 1/3 है लिखा हुआ, तो dx है तो 1/3 यहाँ पर पीछे आएगा, x 1/3 - 1, तो 1/3 है x और ये घट के -2/3 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान रखना है। फार्मूला नंबर 2 d, ये आप लिख सकते हैं e⁴x बाई dx e⁴x। फार्मूला नंबर 3 है d log x बाई dx, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ये 1/x है। मतलब 12वीं का डिफरेंशिएशन जानने के लिए आपको 11वीं का ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन जानना होगा। तो ये 12वीं ही स्टार्ट है, सिर्फ 11वीं का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। चौथा फार्मूला है d a⁴x है, a⁴x log e⁴a। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है 2x बाई dx। तो यहाँ पर देखिए 2x होगा log e, मतलब log 2 बेस e, इसको log 2 बेस e पढ़ा जाता है। छठा फार्मूला आएगा, पांचवा है sin x बाई dx, इसको cos x कहते हैं। जहाँ पर इतना देखेंगे वहाँ पर आप cos x लिखेंगे। इसी प्रकार ये 6 नंबर फार्मूला है d cos x बाई dx = -sin x है। इस प्रकार 7 नंबर फार्मूला होगा d tan x बाई dx = sec² x। 8वां है d cot x बाई dx -cos² x है। ये सब छोटा छोटा फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा। ये 9 नंबर है, ये sec x है तो sec x इंटू ये tan x है, x है, cosec x बाई dx -cosec x इंटू cot x। अब ये देखिए, ये यहाँ तक आपको 11वीं का फार्मूला है। कुछ 12वीं का लिखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल फार्मूलास हैं, उसको क्लियर करेंगे। देखिए d sin इनवर्स x
बाई डी एक्स है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर कॉस इनवर्स एक्स को छोड़ दिए। आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। जो साइन इनवर्स एक्स का होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा होता है। तो आप तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो आपको ये 3 फार्मूला से ही काम चल जाएगा। इससे अधिक फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका बेसिक फार्मूला। अब यहाँ से अब यहाँ से देखिए, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म उठाइएगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह 0 हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डी 4 बाई डी एक्स, 4 को कांस्टेंट माना जाता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये प्रूफ कैसे होता है तो मैं 11th का जो वीडियो डालूंगा डिफरेंशिएशन का, तो मैं प्रूफ करके समझाऊंगा कि आखिर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। लेकिन यह 12वीं का वीडियो है, तो आप लोगों को पता ही है कि 44 नंबर का तैयारी करना है। समझिए 100 में 50% आपको सिर्फ कैलकुलस से आएगा। बहुत ही मेजर टॉपिक है इसलिए, और यह मैथ के लिए तो है ही, खासतौर पर फिजिक्स में भी आपको बहुत काम करेगा। आइए देखिए, चाहे डी आप 25 का है नहीं ले, ये 0 होगा। चाहे नेगेटिव का है नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। चाहे 1/3 का है नहीं ले, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 है। मतलब एक ओवरऑल ये समझिए कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा रूल है डी, या आप देखिए यहाँ पर cu बाई डी एक्स। अब यही कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, और u डिफरेंशिएशन जिसका होगा, वेयर u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। u जो है सो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब जिसका अवकलन हो सकता है, अवकलन हो सकता है। अब देखिए तीसरा फार्मूला है, यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4x⁸ ले लीजिए dx। तो आप यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ 4 का तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ 4 को बाहर निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इसका आप देखे होंगे कि हम बोले थे कि x⁴n dx का जो डिफरेंशिएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ आ गया, तो वहाँ पर आपको बताए होंगे कि 8 को पीछे ले लीजिए और 8 - 1। आप हम डायरेक्ट भी कहे थे लिखने के लिए, लिख सकते हैं अगर आप तेज़ी से समझ रहे हैं तो। अगर थोड़ा स्लो समझ रहे हैं तो आप ऐसे लिख करके ही समझें, अच्छा रहेगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 3 sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x, तो 3 को बाहर ले लेना होगा, sin इनवर्स x 3। और ये इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि जहाँ पर ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन याद रखना ही पड़ेगा आपको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है, और हम कह सकते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डी यू प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू डॉट 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 बाई डी एक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस, सभी टर्म में ये ऑपरेटर जाने वाला है। ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स को ही ऑपरेटर कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन में सहायक होता है, जो डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपको मदद करेगा वो। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखिए, y = 3x⁵ माइनस 2 sin x प्लस log x -8 का डिफरेंशिएट करना है। अगर y माना हुआ नहीं है तो मान लीजिए, अगर दिया हुआ है तो मानने की जरूरत
नहीं है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से जैसे ही dCWR2x लिखेंगे तो y नहीं रहेगा, यह dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। अब देखिए गौर करिए, ये प्लस या माइनस में फंक्शन u v w सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या तो प्लस में कनेक्ट होगा या माइनस में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या करना है, उससे कोई बहस नहीं। या तो देखिए माइनस में है या तो प्लस में है या माइनस में है, आप यहाँ प्लस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि पहला टर्म प्लस में दूसरा माइनस में फिर प्लस में होगा, तो ऐसा अमूमन नहीं होता है, ठीक है। और हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए डी बाई डी एक्स है तो यू में भी लग गया, डी बाई डी एक्स, भी में भी लग गया डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ भी आपको ये करना है। और देखिए यहाँ पर 3 को बाहर निकाल लेना, ऊपर जो हम रूल पढ़ाया गया है डी एक्स माइनस 2 डी साइन एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा सब में, और डी 8 बाई डी एक्स। अब यहाँ से 3 और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x टू पावर 4 2 इतना का ये cos x होता है डिफरेंशिएशन, आप देख लेंगे। log x का 1 बाई एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपको क्या बताया गया है 0। ये डिफरेंशिएशन हो गया, गुना करके लिख देंगे 3 × 5 = 15 x4 x टू पावर 4 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे और एग्जाम्पल देखिए इस पर। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका y इजिकल्स टू लिखा है 4 साइन इनवर्स x माइनस 3 कॉट एक्स प्लस 5 लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 5 टेन एक्स और प्लस 25। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना, मान इतना ही दिया हुआ है तो आप y मान लेंगे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, लिखना पड़ेगा ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स ऑपरेटर कहलाता है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है यह। अब यहाँ से फिर 4 को बाहर निकाल लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स डी एक्स d25 बाई डी एक्स है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन पहले ही पता है, 4 साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 कॉट एक्स का इतना का डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा। समझने के बावजूद भी इसको याद ही रखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कॉट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मुझे याद है, देखिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसका माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस 5 और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और कांस्टेंट टर्म है 25, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम्पल हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म को देखिए, रूल नंबर ये 4 होगा, इससे पहले 3 बताए हैं। अगर रूल नहीं लिखे होंगे तो आप 1 2 3 समझेंगे। देखिए ये आपको क्या है, u इंटू भी है, u इंटू भी बाई डी एक्स बराबर भी डी यू बाई डी एक्स यू डी वी बाई, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल या लेबनीज प्रोडक्ट रूल, या लेबनीज रूल भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये इसका प्रूफ मैं पहले बताया कि यहाँ पर 12वीं में नहीं किया जा सकता, 11वीं में किया जाएगा। 11वें वाला वीडियो में जाके आपको देखना होगा, ठीक है। या देखिए तो इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल है ये डी, जैसे y इजिकल्स टू लिखा हुआ है log x
और x टू द पावर 7 सपोज। तो देखिए पहले वाले को u मान लेना है और दूसरे वाले को v मान लेना है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सो आप लोग प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो u और v इंडिकेट करना आवश्यक नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा तो ये रूल लगेगा u और v, तो पहले y को dy बाई dx लिख लें। और देखिए u और v है तो v पहले कितना है x टू द पावर 7 है, देखिए v, फिर d है और बाई dx लिख लेंगे और u के जगह log x प्लस है u log x d x टू द पावर 7 बाय dx। ये समझिए, फिर ये फार्मूला बैठेगा। ये u log x को u माने, पहले वाले को u मानना है और दूसरे वाले को v मानना है। तो v पहले है तो v को हम क्या लिखे x टू पावर 7। अब देखिए v x टू पावर 7 है और d बाई dx लिखे और u कितना है log x है। अब प्लस फिर देखिए u कितना है log x है, v d x टू पावर 7 बाई dx है। अब देखिए x टू द पावर 7 इसका डिफ्रेंशिएशन कहे याद कर लीजिएगा 1 बाई x होता है और log x। अब देखिए फिर आ गया x टू द पावर 7, जैसे हम यहाँ भी दिए होंगे, इससे पहले क्वेश्चन में दिए होंगे। आप देखिए 7 पहले आ जाएगा, x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल नंबर 2, हर रूल का मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 10x और चलिए 1 प्लस साइन x ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको u मानना होगा, इसको भी मानना पड़ेगा। लिख भी देते हैं यहाँ पर u और ये भी। अब देखिए फार्मूला में फिर से मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बैठता है फार्मूला पर। ये v du बाई dx प्लस u dv बाई dx होता है। तो v क्या है ये, तो हम 1 प्लस साइन x, और यहाँ ब्रैकेट देना बड़ा जरूरी होता है। अक्सर बच्चे ये ब्रैकेट नहीं देते हैं, इसका दुष्परिणाम निकल के आते हैं। कैसे, सो मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्या होगा, 1 अलग हो जाएगा, साइन एक्स को इससे गुना करना पड़ जाएगा, जो गलत आंसर दे देगा। इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या किए, u को रोक दिए, अब v का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो d 1 प्लस साइन एक्स बाई dx है। 1 प्लस साइन एक्स है और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, 10x साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 0 और साइन एक्स का इतना का कॉस एक्स बताया गया है। 1 प्लस साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, 10x और ये कॉस एक्स है। इसका आंसर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये आप चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट रूल है। ये u बाई v बाई dx, तो v माइनस u dv बाई dx। देखिए जो u इंटू v का है, शायद आपको याद करने में सहूलियत हो तो v इसीलिए मैंने पहले लिखा है। u इंटू v में भी देखिए v पहले है, इसमें भी v, और सिर्फ प्लस की जगह माइनस है तो माइनस लिखे हैं। अब बाय में सिर्फ एक्स्ट्रा आता है v स्क्वायर, इसको कहते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट रूल कहते हैं। आइए इस पर एग्जाम्पल है, y इजिकल्स टू साइन एक्स बाई सपोज log x ले लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो आपको ये y नहीं रहेगा, ये dy बाई dx हो जाएगा। तो अब इसको ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v कहना है। तो इस फार्मूला पर सेट कीजिए, पहले v है तो v की जगह कितना आएगा log x, और फिर u है तो u की जगह sin x बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब बाई में v स्क्वायर, तो v कितना है log x का होल स्क्वायर, log x sin x का cos x है, और ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर लिखना था sin x और d log x बाई डी एक्स। तो ये sin x log x का 1/x log x का होल स्क्वायर, इसका आंसर यही होगा। देखिए ये सब 11वीं का चीज़ है, मैंने 11वीं का सारा फार्मूला विथ एग्जाम्पल डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चेन रूल लेके आऊँगा। तब तक इतना ही, धन्यवाद।